जाती उम्र के वाले देखिए जी, ये जो ज़मीन है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी, ये कुछ 30 साल पहले ख़रीदी गई थी और बाकायदा टाइटल डीड्स मौजूद है। ट्रांजैक्शन बहुत ही कानून और एन रूल्स के मुताबिक है। अब इमरान खान साहब जो है वो हर महाज पे अब नाकाम हो चुके हैं और गवर्नमेंट उनसे चलती नहीं है। ऊपर नीचे हर महाज पे नाकामी के बाद अब वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और ज़ाती बोझ और ज़ाती जो उनका जो है ना वो क्या कहना चाहिए जो अना और जो अंदर एक उनके जो है अपना वो बोझ का जो जज्बा है ना वो बिल्कुल मेरा ख्याल है कि ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा। पता नहीं किस बात का बोगस है उनको और अब वो मेरा ख्याल है कि अपनी नाकामियों पे पर्दा डालने के लिए अब वो ये काम शुरू करना चाहते हैं। तो लेकिन काम चुके अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कानूनी आईनी और हर लिहाज से अल्लाह के फजल करम से वो जायज़ है। तो मैं नहीं समझता कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसको इमरान खान के इस मकरूह काम के लिए कोई आलाकार बनना चाहिए, उसका हिस्सा बनना चाहिए। मैं बिल्कुल तवक्को करता हूँ चीफ सेक्रेटरी पंजाब से, आईजी पंजाब से और उनकी सारी जो टीम है कि वो इस मामले में बिल्कुल उनका आलाकार नहीं बनेंगे और ऐन आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे जिसके लिए रियासत पाकिस्तान ने उनको मुकर्रर किया है और उनको तयन किया है। उनका काम है क्योंकि वो समझदार लोग हैं, सारी उम्र इससे गुजरे हैं, उनको पता है कि कानून क्या होता है, कानून किस चीज़ का नाम है और गैर कानूनी काम और कानूनी काम में वो फ़र्क जानते हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि उनको सिर्फ एक बंदे की अना के लिए, एक बंदे के ज़ाती एजेंडे के लिए, इमरान खान के बोगस के लिए और इमरान खान के जो इंतकाम के लिए इसका आलाकार बना। ये मैं बिल्कुल बात जो है बड़े खुल के ये बात कह रहा हूँ। तो आज आके बात इतनी है, ये बिल्कुल अपना जिस तरह से इन्होंने हमारे ख़िलाफ़ हमारे लोगों को, शहबाज शरीफ को, मरियम को, मुझे, हमज़ा को और हमारी पार्टी के लोगों को स्टार्टिंग फ्रॉम शाइफा खान अब्बासी, आसिफ, साद रफ़ीक एंड ऑल जो इनने सलूक हमारे साथ किया है वो भूलने वाला नहीं है। मैं माधव के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ लेकिन मैं बहुत जो है ना वो हिम्मत और सब्र से काम लेने वाला बंदा हूँ, लेकिन ये भुलाना बहुत मुश्किल है। मियाँ साहब, एक सर्वे भी आया हालिया जिसमें सबसे मकबूल लीडर आपको करार दिया जा रहा है, तो क्या आप इधर एग्जाइल में बैठ के भी आप से उनको इसलिए ये सारी कार्रवाई मेरे खिलाफ हो रही है। मियाँ साहब 2017 में अल्लाह रहम करिए, अल्लाह खैर करे। मैं ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, ये भी अल्लाह ताला साहब नाम किस काबिल है। 2017 में ये तहरीक लब्बैक का एक बहुत बड़ा धरना होता है इस्लामाबाद में और आपने देखा कि उस वक्त की अपोजिशन का जो किरदार था, तो क्या आप समझते हैं कि अब जो अपोजिशन थी उसने किस तरीके से इसको हैंडल किया? इमरान खान ने किस चीज़ पर यू टर्न नहीं लिया? आप मुझे पता, हर चीज़ वीडियो के ऊपर वीडियो आ रही है, यू टर्न हर इशू पे। आप देखें ना, मैं जब अभी कह रहा हूँ कि हर महाज पे वो फेल हो गए हैं, मुल्क के अंदर कमर तोड़ महंगाई है, उसको काबू नहीं कर सके। मुआशी हालात बहुत बहरान का शिकार है, उस पर काबू नहीं पा सके। लोगों की अपना जो है इस वक्त गुर्बत के अंदर अब पिस गए हैं, उस पर काबू नहीं पा सके। और पाकिस्तान की मईशत तबाह बर्बाद हो चुकी है, बार बार कहते हैं हो रही है, हो चुकी है, उस पर अपना जो है ना उन्होंने कोई काबू नहीं पा सके। पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस इस वक्त आप देख लें, पाकिस्तान के पासपोर्ट का क्या हाल है।
यानी कि सबसे जो पस्त तरीन पासपोर्ट जो है वो उन मुल्कों में पाकिस्तान का शुमार हो रहा है आज। और ये दुनिया के अपना ममालिक पाकिस्तान के बारे में ये राय रखते हैं। और फिर अभी आज आपको देखा है बरतानिया ने भी पाकिस्तान को उस लिस्ट में डाल दिया है कि इसमें हाई रिस्क। जी हाई रिस्क। अब मुझे बताएं कि ऊँट रही कौन सी करेंसी है, क्या हम इस वक्त क्या दुनिया को मुँह क्या दिखा रहे हैं। हम आते हैं यहाँ पे पाकिस्तानी आते हैं, मुझे बताते हैं कि जी जब आप यहाँ पहुँचते हैं ना तो वो एयरपोर्ट पे जब पासपोर्ट दिखाते हैं पाकिस्तानी तो कहते हैं अच्छा जी साइड पे हो जाए, आपसे बाद में निपटते हैं, पहले बाकी लोगों को मुझे बताना। ये हमारी आज दुनिया में इज्जत रह गई है। और यानी कि आप अंदाज़ा करें हमारे खत्ते में मुल्क सारे जो है वो कोई 12%, कोई 13%, कोई 18% तरक्की कर रहे हैं, हम जो है वो सिफर से भी नीचे। और फिर हर मुल्क हमें शक की निगाह से देख रहे हैं। ये तब्दीली थी जो जिसका इमरान खान प्रचार करता था। अल्लाह ताला माफ़ करें, हम पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं।